तो अमेरिका की ओर से पिछले 6 महीनों से एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था। पूरी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही थी और उसके बाद अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को मौत के घाट उतार दिया गया। रिपर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए देखिए 2 मिसाइल्स जो हैं वो यहाँ पर दागी गई हैं। लंबे वक्त से देखिए ये इंतजार था कि जल्द से जल्द अलकायदा का चीफ जो है उसकी जान यहाँ पर ले ली जाए। क्यों? क्योंकि 9/11 की जो घटना हुई थी वो सबको बेहतर तरीके से याद है। किस तरह से अलग अलग आतंकी गतिविधियों में वो शामिल था, किस तरह से आतंकी गतिविधियों को अलकायदा की ओर से, आतंकियों की ओर से अंजाम दिया जाता था। और मास्टरमाइंड था 9/11 का ओसामा बिन लादेन के साथ साथ अल जवाहिरी, जो ओसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा का चीफ बना दिया गया था। पिछले 6 महीनों से बताया गया कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो खुफिया एजेंसी अमेरिका की कर रही थी। उन्हें जब ये जानकारी यहाँ पर मिली थी कि अल जवाहिरी अपने परिवार के साथ में काबुल में रह रहा है, उस घर को यहाँ पर पूरी तरह से खंगाला एक तरह से गया था जांच के तौर पर। देखिए शुरुआत में जब यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर कोशिशें की जा रही थी कि प्लानिंग ऐसे होनी चाहिए कि कहीं पर भी कोई चूक ना रह जाए। तो जब अपनी बालकनी में टहलने के लिए अल जवाहिरी निकला था तो उसी दौरान रिपर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए मिसाइल अटैक किया गया। 2 मिसाइल से अल जवाहिरी पर निशाना यहाँ पर साधा गया और उसके बाद बाकायदा ये जानकारी पुख्ता तौर पर स्पष्ट कर दी गई अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से कि अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लंबे वक्त से देखिए कोशिशें यहाँ पर की जा रही थी अमेरिका की ओर से। इससे पहले 2 बार और कोशिशें की गई थी जो विफल रही थी, लेकिन अब अल जवाहिरी जो है वो रिपर ड्रोन से निकली इन मिसाइलों से नहीं बच सका। इस तरह की मिसाइल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था जो ना तो यहाँ पर आवाज करती थी, सीधे तौर पर ये एकदम पुख्ता करने वाली ये मिसाइल थी कि अगर जाएगी तो अपने टारगेट को हिट करके उसको खत्म करके ही वापस वो लौटने वाली है। तो देखिए ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अल जवाहिरी अलकायदा का चीफ जिसको ढेर कर दिया गया अमेरिका की ओर से, और उसके बाद देखिए तालिबान की ओर से इस बात को लेकर नाखुशी जाहिर की गई है, ये कहते हुए कि ये दोहा समझौते का उल्लंघन है। बिल्कुल, तो अमेरिका की तरफ से काम तमाम कर दिया गया है इस आतंकवादी का, लेकिन अल जवाहिरी के खात्मे के सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़ी अहम जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है, वो आपको बता देते हैं। अल जवाहिरी के खात्मे के लिए ऑपरेशन को बेहद ही बारीकी से प्लान किया गया था। अल जवाहिरी के हर मूवमेंट को कई महीनों तक भांपा गया। वो क्या करता है, कब किस जगह जाता है, बालकनी में कितने बजे जाता है, इस तरह की पूरी जानकारी जुटाई गई। रोज की तरह अल जवाहिरी इस बार भी बालकनी पर आया था और महज कुछ सेकंड में ही अमेरिकी ड्रोन ने अपने निशाने यानी कि अल जवाहिरी का काम तमाम कर दिया था। तो देखिए अमेरिका की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया गया बारीकी से। 6 महीने की ये पूरी की पूरी प्लानिंग, इस पूरे घर की यहाँ पर प्लानिंग बनाई गई थी, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। जिस घर में ये आतंकवादी रहता था, कितनी बार वो बालकनी में जाता था, हर चीज की जांच की जा रही थी और उसके बाद टारगेट किया गया। और चलिए आपको पूरे ऑपरेशन के बारे में इस मैप के जरिए समझाते हैं जिससे आप समझ जाएंगे, क्योंकि काबुल में यहाँ पर छुपा हुआ था ये आतंकवादी, ये आपको समझने की जरूरत है। काबुल में छुपा हुआ था, अफगानिस्तान के काबुल में, वहां पर एक फ्लैट पर वो रुके हुए थे। उस आतंकवादी को लगातार बार बार मॉनिटर कर रही थी अमेरिकी सेना और उसके बाद हेलफेयर मिसाइल से ये अटैक किया गया है, ड्रोन के जरिए अटैक किया गया। यानी कि अमेरिका का कोई भी सेना अफगानिस्तान यानी कि तालिबान की सरजमीन पर नहीं उतरा, जमीन पर कोई भी सैनिक नहीं उतरा, लेकिन ड्रोन के जरिए भारी भरकम मिसाइल के साथ इस आतंकवादी को मार गिराया गया, क्योंकि बार बार ये बालकनी में आता रहता था। इस पूरे घर की जिस अड्डे पर यह आतंकवादी रहता था वहां की मॉनिटरिंग लगातार अमेरिकी सेना की तरफ से की जा रही थी, पल पल की जानकारी उससे ली जा रही थी और उसके बाद इसे मारा गया। इस पूरे घर का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया था। शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, सुबह से वो इस खबर पर हमें जानकारी दे रही है। और देखिए शिवानी शर्मा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। शिवानी, ये ऐसा इंतजार था जो बहुत सारे लोग कर रहे थे। 9/11 के हमले में 93 देशों के लोगों की जान चली गई थी और अब आखिरकार अमेरिका ने उस काम को पूरा किया जिसके लिए वो लंबे समय से प्लानिंग कर रहा था। बिल्कुल, देखिए अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को जो भी कुछ हुआ उसका बदला अमेरिका को लेना था और उसका दूसरा स्ट्राइक था। पहला स्ट्राइक जब उसने लादेन को मारा था और दूसरा स्ट्राइक जब उसने अल जवाहिरी को ख़त्म किया है। 31 जुलाई को ये बड़ा ऑपरेशन हुआ। किस तरह से एक रिपर ड्रोन के अंदर हेलफायर मिसाइल्स को डालकर दागा गया और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, पूरे प्रिसिशन के साथ ये काम किया गया। और ये मिसाइल ऐसी होती है ख़ास तौर पर जिसमें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होता, यानी आसपास के इलाकों में ना कोई धमाका होता है ना कोई तेज़ आवाज़ होती है। ये सीधे अपने टारगेट पर जाकर बिल्कुल घातक सिद्ध होता है। इसके अंदर ब्लेड
शेड्स लगे होते हैं। और यही हुआ 31 जुलाई को जब CIA ने ऑपरेशन चलाया तो अल जवाहिरी जिस घर में छुपा हुआ था, और आपको बता दें कि ये वही घर था जो उसे हक्कानी, जो कि मंत्री है तालिबान सरकार में, उसके जरिए से मुहैया कराया गया था। और इस घर को ढका गया था बाकायदा हरे कपड़े से, ताकि किसी भी तरह से अल जवाहिरी का वहां रहना किसी को पता ना चल सके। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की इंटेलिजेंस इस पर भारी पड़ी। पिछले 6 महीने से ऑपरेशन चल रहा था। जैसे ही अल जवाहिरी अपनी बालकनी में आया, सीधे इस रिपर ड्रोन ने घातक हेलफायर मिसाइल्स को दागा और वहीं पर ही अल जवाहिरी ढेर हो गया। तो एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन जिसमें कामयाबी मिली है अमेरिका को, और राहत की बात भारत के लिए भी है, क्योंकि अल जवाहिरी अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम के संगठन को चलाता था, जिसके जरिए लगभग 400 आतंकियों को भारत की अलग अलग सीमाओं के पास रखा गया था, चाहे वो पाकिस्तान में हो, म्यांमार में हो, बांग्लादेश में हो। कोशिश ये की जाती थी कि किसी तरह भारत के अंदर ये घुसपैठिए आए और यहां पर आतंक का जाल बुन सकें। तो भारत के लिए राहत की बात है। और इसके अलावा ये बात बिल्कुल साफ हो गई है बरखा कि अफगानिस्तान के भीतर रहकर अलकायदा एक ऐसा नेक्सस चला रहा था, क्योंकि उसे वहां बहुत सी सहूलियतें मिली हुई थी, खासतौर पे जब से तालिबान की सरकार ने वहां पर कब्जा किया 2021 15 अगस्त के बाद। तो उन्हें एक खुली छूट मिली, जिसके बाद से कई वीडियोस अल जवाहिरी के और कई ऑडियो मैसेजेस उसके सर्कुलेट हो रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि वो धीरे धीरे और ज्यादा सक्रिय हो रहा है और जितने भी आतंकी संगठन है उनसे जुड़ा हुआ है अपने मैसेजेस के जरिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका इन सभी आतंकवादी संगठनों मिला है। और अमेरिका ने शिवानी बहुत बड़ा संदेश भी दिया गया है कि कहीं भी आतंकवादी छुपे हों उन्हें ढूंढ कर मारा जाएगा, चाहे कोई भी देश हो, आतंक बर्दाश्त नहीं करेगा। शिवानी आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस वक्त रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ शिवदान सिंह जी भी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। शिवदान जी, आप इस ऑपरेशन को किस तरीके से देखते हैं? अमेरिका की तरफ से ये जो ऑपरेशन अलकायदा चलाया गया, जिसमें इतने बड़े आतंकवादी को मार गिराया गया, बाकायदा 6 महीने से इसकी प्लानिंग हुई, ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, कितना मुश्किल भरा ये ऑपरेशन या फिर आसान रहा अमेरिका के लिए? देखिए, बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि तालिबान की सरकार है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के होते हुए अल जवाहिरी को निशाना बनाना आसान काम नहीं था। चाहे वो सरकार कितनी भी कमजोर हो, कितनी भी ताकतवर हो, पर जब सरकार की अपनी वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन सरकार है, तो उसने पूरी सुरक्षा अल जवाहिरी को प्रोवाइड की होगी। पर तो फिर भी अमेरिका ने इसमें सफलता पाई है, तो मैं इसके लिए अमेरिका को बधाई देता हूं। और ये बहुत ही प्रिसाइज जी सर, अपनी बात पूरी करें प्लीज। इसमें मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है टारगेट की, और उसके बाद लोकेट करके उसको फौरन एक्शन लिया जाता है। तो इसमें बहुत ही प्रिसीजन से अमेरिका ने काम किया है, और ये बहुत ही तारीफ का लायक काम। बिल्कुल सर, और देखिए पिछले 2 बार कोशिशें की गई थी और अब आखिरकार यहाँ पर सफलता जब अमेरिका को मिली है, तो वाकई में ये वो इंतजार है जो खत्म हुआ है। बहुत बहुत